हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अभी हो सकता है हाल फिलहाल में आपने कोशिश की है इनसे बात करने की, या फिर इनकी तरफ से ऐसा है कि कोई कॉल मैसेज आपको मिला, या कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और फिर उसके बाद हो सकता है कोई फाइट हुई जिसके कारण फिर बातचीत बंद हो गई है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, सबके साथ तो नहीं है। बाकी तो ऐसा है कि नो कांटेक्ट है बहुत से लोगों का। कुछ लोगों की बात उनके पर्सन से होती है, लेकिन पहले की तरह अभी नहीं हो पा रही। वो शायद किसी वजह से बिजी हो सकते हैं, या कुछ भी है कि अभी समय नहीं दे रहे हैं आपको। और जिन लोगों की हाल फिलहाल में बातचीत हुई है, तो यहाँ पर फाइट भी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे पैसे वगैरह उधार लिए थे जब वो आपके साथ रिश्ते में थे। तो यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में है उनके साथ ये हो सकता है। तो ये आपसे इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं कि शायद आप उन पैसों को वापस मांगे उनसे, या किसी तरह ये पैसे आपको वापस करने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से भी कुछ के पर्सन ऐसा है कि चाह कर भी बात नहीं कर रहे हैं। पैसों का लेन देन पास्ट में हुआ है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर वही है गाइस कि ऐसा दिखाई देता है कि आपसे बातचीत करेंगे। ये चाहे खुद को कितना भी रोक लें, लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक ये रुकने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि अभी जो 77 पोर्टल है इसी के दौरान ये आपसे कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर बातचीत तो होगी ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर किसी विषय में ये बात करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में किसी वजह से जो लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों अलग हुए, उस बारे में कोई बात करना है, या कुछ नया है जो इन्होंने सोच रखा है आपको बताएंगे, और ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो कोई यहाँ पर मुद्दा है जिस पर ये बात करना चाहते हैं आपसे। और देखिए, अब आपके पर्सन किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी यहाँ पर गलतफहमियाँ अब आपके पर्सन नहीं चाहते आपके साथ। पास्ट में तो यही सब हुआ जिसकी वजह से भी आप दोनों अलग हुए। तो ये सब अब ये नहीं चाहते, और जो भी कुछ हुआ पास्ट में उसको अब बातचीत करके उस मसले को हल करना चाहते हैं। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो उनके जवाब भी ये देना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहे। और देखिए, काफ़ी टाइम हो गया ये इनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। जो बातें हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं। बहुत समय से ये सोच रहे हैं कि ये सारी बातें आपको बतानी हैं। तो इसीलिए भी ऐसा है कि अब ये कांटेक्ट आपसे करेंगे, और यहाँ पर ये आपको अपने मन की बात बताएंगे। हाँ देखिए, इस इंसान में भले ही लाख बुराइयाँ हों, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। अभी इनके आसपास भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है गाइस। इनके घर में ये हो सकता है कि कोई फंक्शन वगैरह है, या कोई काम है ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो इनके आसपास अभी बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है इनके घर में। और यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान कहीं ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी फंक्शन वगैरह में जाना चाहते हैं, या घूमने जाना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ है, कोई शादी वगैरह अटेंड करना चाहते हैं, ऐसा है बहुत से लोगों के पर्सन के साथ, जिसकी वजह से ये अब वहाँ जाने की तैयारी में भी हैं। और इनके घर में भी कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह हुआ है। और हो सकता है कोई काम ये ऐसा करते हैं जहाँ पर भी बहुत से लोग इनके आसपास होते हैं। तो ये यहाँ पर हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस में है, और बहुत ज़्यादा अपने काम पर ये अभी ध्यान तो दे ही रहे हैं। तो ये भीड़ वहाँ भी हो सकती है, कि हो सकता है काउंसलर वगैरह हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर इनके आसपास लोग बहुत से दिखाई दे रहे हैं, और इनके घर में भी भीड़ दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी की शादी हुई है, किसी का बर्थडे रहा, कुछ भी यहाँ पर हुआ है। और यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, और कोई बात मनवाना चाहते हैं। अब यहाँ ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में है, और यहाँ पर ये आपके साथ मैरिज वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ टाइम आपके साथ रिश्ते में रह सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ आपको कह भी सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, या ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या इनकी फैमिली रेडी नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ये आपके साथ शादी तो नहीं कर सकते, पर ये लाइफ टाइम आपका साथ देंगे, ये आपके साथ रिश्ते में रहेंगे। ऐसे ही कोई बात ये आपसे मनवाना चाहते हैं।
आप दोनों के एक होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, चाहे वो कास्ट इशू वगैरह हो, एज में डिफरेंस हो, या फिर देखिए यहाँ पर इनकी फैमिली रेडी नहीं है, या फिर हो सकता है कि वही है, ये किसी और के साथ मैरिड है। यहाँ कोई ना कोई समस्या तो है आप दोनों के एक होने में। लेकिन ये इंसान आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही करो। और आपके पर्सन ये चाहते हैं गाइस कि आप इनकी प्रॉब्लम को समझो, जो इनके साथ चल रहा है, या जिस भी परेशानी की वजह से आपके साथ आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते, उस चीज़ को आप भी समझो और रिश्ते को बनाए रखो, ऐसा ये चाहते हैं। अब देखिए ये आपके ऊपर है कि आप ऐसा रिश्ता रखना चाहेंगे या नहीं इनके साथ। लेकिन ये तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि भाई आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन आपका साथ भी ये नहीं छोड़ना चाहते। और अगर आपकी जगह मैं रहूँगी तो मैं तो कह दूँगी भैया निकलो, रक्षाबंधन में मिलना, और कोई रिश्ता नहीं चाहिए, या तो शादी नहीं तो भैया बन जाओ। अब तुम लोग देख लेना भाई क्या बोलोगे, भैया बनाओगे कि सैया, क्योंकि ये सैया बनने वाले नहीं हैं, ये ऐसा ही रिश्ता चलाना चाहते हैं जो कि सही भी नहीं है। कोई इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में रह लिए और उसके बाद उसको समझा रहे हैं कि आप उसका साथ भी देंगे और शादी भी नहीं दे सकते, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे रिश्ते में रहना चाहेगा। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो घर वालों से बात कर रहे हैं आपके बारे में। देखिए सबके नहीं, बस कुछ के, कह दीजिए तो 10% लोगों के घर वाले ऐसे हैं जो आगे पर्सन ऐसे हैं जो अपने घर वालों से आपके साथ रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने इनसे कहा होगा कमिटमेंट वगैरह के लिए, और ये उस समय अगर तैयार नहीं थे, आपका साथ छोड़कर चले भी गए थे हो सकता है, तो अभी ये अपने घर वालों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों के पर्सन की एनर्जी नहीं है भैया, 10% लोगों के पर्सन ही ऐसा कर रहे हैं। अपनी फैमिली से ये बात कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपको नहीं बताया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सब कुछ पता चल भी जाएगा। और इनके ना बताने का एक कारण ये भी है गाइस कि इनको अभी क्या है ठीक से समझ में आ तो नहीं रहा है, कुछ कंफर्म है नहीं कि घर वाले मानेंगे भी या नहीं, इसलिए आपसे कुछ कहना नहीं चाहते। अभी हाँ कहेंगे, बाद में ना कहेंगे तो आप भी हर्ट होंगे, इसलिए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब इनको समझ में आ जाएगी कि अब सही है सब कुछ, बता सकते हैं आपको, तभी आपको बताएंगे। अभी कुछ भी अब ऐसा है कि देखिए फूक फूक कर इंसान कदम रख रहा है, कहीं पर कोई गलती अब नहीं करना चाहता। एक बार गलती किया तो आपके साथ रिश्ता खराब हुआ, अब ये कोई गलती नहीं करना चाह रहा है, इसलिए भी ये भी अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे। जब सब कुछ सही हो जाएगा, इनके हिसाब से निर्णय हो जाएगा, तभी आपसे कहेंगे। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि कुछ भी आपको बताएंगे तो आप कभी इन पर विश्वास नहीं करोगे कि ये अपने परिवार से बात कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते को ठीक करने का, क्योंकि इनको पता है अब आप इन पर पहले की तरह भरोसा तो करते नहीं हैं, जो कुछ इन्होंने किया है उसकी वजह से। तो इसीलिए भी ये क्या है, अभी चुप हैं, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं जैसा इनको समझ में आ रहा है। और इनको यही लगता है कि जब सही समय आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, या खुद आपको बताएंगे। तो यहाँ पर इनको समझ में आता है कि अब आप इन पर पहले की तरह विश्वास नहीं करते। और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उससे भी अभी दूरी बना रहे हैं, उसकी तरफ ये ध्यान देते हुए तो अभी नज़र नहीं आते, काम में व्यस्त हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करने का इनका प्रयास है, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ अभी इनका कोई ध्यान नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। अब आपके बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है इनको कि आपके जब साथ थे तब तो कुछ भी समझ नहीं आता था, और इसी वजह से आपसे अलग भी हुए, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि आपका होना इनकी लाइफ में ज़रूरी है, आपके साथ ये ग्रो कर पाएंगे, पास में किया भी, और आपके साथ जो इनकी लाइफ है वो बहुत अच्छी चलेगी। इन सब चीज़ों को समझ कर ही ये प्रयास कर रहे हैं रिश्ते को ठीक करने का, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये देखिए 77 पोर्टल आ रहा है, इसमें आपसे कांटेक्ट ये कर सकते हैं 1 वीक समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप ऐसा है गाइस कि पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।